ये मैंने माइनिंग डिपार्टमेंट को भेजा था एनओसी देने के लिए। ये माइनिंग डिपार्टमेंट से एनओसी आ गई। ठीक है, ये एनओसी। अच्छा, ये आपके पास सारी एनओसी है जहाँ से आपने माइनिंग करवानी है? किला नंबर मिला। जमीन के ऊपर आपने बड़े बड़े रोड़े होते देखे होंगे। एक डोले के ऊपर 2 परिवारों के रोड़े हो जाते हैं, सिर फट जाते हैं, कसियां चल जाती हैं। लेकिन गंगवा गांव में पिछले 48 घंटे से एक बड़ा रोड़ा हो रहा है मिट्टी चुराने का। मिट्टी चुराने का आरोप लगा है गंगवा गांव के सरपंच के ऊपर। इस वक्त मैं सचिवालय में पहुंचा हुआ हूं और सरपंच साहब यहां पर मौजूद है और सरपंच का नाम है भगवान दास। सरपंच साहब के ऊपर बड़े बड़े आरोप लगाए थे, वीडियो भी हम कल करके आए थे। इधर पीछे गंगवा गांव की ही जमीन है, रामगढ़ बस्ती पार करके वहां पर तंबू लगा दिया था, धरना लगा दिया था। पिछले 48 घंटे में वायरल हो रही है वीडियो पूरे हरियाणा के अंदर कि मिट्टी चुरा ली, 30 लाख का जो है गबन कर दिया, भू माफिया, भू खनन, बड़े बड़े आरोप लगाए वो इनके ऊपर लगाए हैं सरपंच साहब। आज इनके पास पहुंचे हैं, बातचीत करेंगे कि जो आरोप इनके ऊपर लगाए हैं क्या वो सही हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सरपंच साहब, आपके ऊपर कल बड़े बड़े गंभीर आरोप लगाए, 30 लाख रुपए का ठेका ले लिया, दे दिया, मिट्टी चुरा ली, तंबू गाड़ दिया। 48 घंटे में वीडियो पूरे वायरल हो गई हरियाणा में। क्या कहोगे? लोग तो बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। कोई नीचे मैं कमेंट पढ़ रहा था, बोला सही है, कोई चोर बता रहा था आपको, कोई कुछ कह रहा था, कोई उनको गलत बता रहा था। रोड़ा के है यो? रोड़ा कुछ नहीं है जी, ये पंचायत का रास्ता बनना है। ठीक है, उस जो दोनों तरफ जो ज़मीन है वो कम से कम 15-15 फुट, कोई 12 फुट, कोई 13 फुट वो डाउन है रास्ते से। तो ज़मीन के लेवल में ही रास्ता बनेगा या 2 फुट ऊंचा बन जाएगा। ठीक है। और जो कल जो कह रहे थे, कल जो मिट्टी उठी है, जो कह रहे थे कॉलोनी में डाली है, वो मिट्टी इस भाई का खेत है, 8 नंबर किला। लेकिन वहाँ ये सवाल पूछा था मैंने, मैं कहा जो तंबू गाड़ रखे है हम जहाँ खड़े हैं, यो किसका है? वहाँ एक आदमी खड़ा था, बोला ये तो मेरा खेत है, मेरा किला है। जो 8 नंबर किला है वो इसका किला है। इसने ही आपका खेत से वो जैसे ढलान रैंप है, वो रैंप आपका हटा के इसने आपके खेत में डाल ली। और बाकी जो मिट्टी है माइनिंग डिपार्टमेंट से मैंने एनओसी ले ली। वो मिट्टी अब गांव की जो गलियां हैं या कहीं भी डालनी है तो वहाँ डाल लेंगे वो मिट्टी, क्योंकि वहाँ जो रास्ता बनेगा वो 20 फुट ऊंचा थोड़ी बनेगा। लोग खेत में जाएंगे तो 20 फुट ऊपर से थोड़ी उतरेंगे एकदम। यानी वो कल झूठ बोल रहे थे जो कह रहे थे कि वो खेत हमारा है, आप कह रहे हो वो खेत इनका है। बिल्कुल सारे आरोप निराधार है। ठीक है, ये खेत इनका है, उनका खेत है आगे। तो जिसमें तंबू गाड़ रखा था वो आपका खेत है? वो 8 नंबर किला हमारा है जी। आपका नाम? नहीं, मेरा नाम दीपक। तो कल आपको पता कैसे चला कि आपके खेत में तंबू? वीडियो देख के आप पहुंचे थे? हम बाहर गए हुए थे, दिल्ली गए हुए थे जी। नहीं, आपके खेत में कोई और बैठा है और अपना खुद का खेत बता रहे हैं, ये कैसे? भाई मतलब साहब वो पड़ोसी है, परिवार जैसे ही हैं। बैठ जाओ तो क्या हो गया, आप बैठे हैं तो क्या हो गया? नहीं, उन्होंने तो तंबू गाड़ दिया। वो तो बोले कि सरपंच ने या मिट्टी बेच दी हमारे खेत भाई की। कोई आदमी कई बार कई आदमी को भगा दिया जाता है ना। भाई हमारे खेत में डोला नपाई तो है नहीं, पीछे वाले खेत में हमारी 2 किलो तक खोद रखी है, 10 फुट अंदर तक है खेत आपका है तो आप मिट्टी उड़वा रहे हो? हम मिट्टी हमारी डलाई हुई थी ऊपर से उतरने के लिए, तो वो ही हटाई है जी। आपने खुद हटवाई है? हाँ जी, हाँ। अपने खेत की खुद हटा के कहीं और बिछवा रहे हो? वहीं खेत में? वहीं पे खेत में हमारा खेत। ये तो आपका एक निजी मामला हो गया। ये ग्राम पंचायत को कैसे इस मामले में उलझा है? सरपंच साहब को वो रास्ता बनाना है जी। सरपंच साहब बोले रास्ता बना, नीचे से थोड़ा नीचा करेंगे जब ही बनेगा ना। 15 फुट ऊपर थोड़ी रास्ता कोई 8 चढ़ेगा। नंबर किले से आपने खुद अपनी मिट्टी उठवा दी, बातचीत करके सरपंच साहब से। इन्होंने रास्ता बनाना था ग्राम पंचायत के लिए। बोले एक बार इसको सुबह करो, हम आगे रास्ता बनाएंगे इसके ऊपर। जैसे 8 नंबर एकड़ है उसकी तो इसने मिट्टी अपनी ले ली, बाकी जो रास्ता बच गया 5 एकड़ का वो मिट्टी ग्राम पंचायत के अंदर डलवाएंगे। भाई इसकी मिट्टी इसके खेत में डलवा दी इसने। ठीक है, जो भी उसका खर्चा ये अपने आप हमारे खेत में आगे बंद हो जाता है जी। वो रास्ता हमारे खेत का ही है, हमारे खेत में बिल्कुल हमारे डोले लगते हुए बंद हो जाता है। लेकिन डोले से आगे रास्ता होता है ना। उन्होंने तो FIR की बात कही थी, वो फर्द की कॉपी वगैरह भी ले रहे थे, कॉपी लेके आए थे। FIR तो मैंने करवाई अभी उनके खिलाफ जो बैठे हैं, क्योंकि अब जहाँ इनने मिट्टी उठा ली उसके बाद में पंचायत को उठानी थी। ठीक है, माइनिंग से परमिशन भी ले रखे, सारा काम ले रखा है, तो उन्होंने वहाँ से JCB रुकवा दी। क्योंकि मैं 2 दिन बाहर था तो आज आया हूँ, आज पता चला है। अभी मैंने पुलिस में कंप्लेंट दी, उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई है। और आपके गांव के लोग आपके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, वहाँ तंबू लगा दिया, पर सरपंच भी तो बनाया वोट देके उन्होंने आपको। वो वजह क्या है, वो क्यों विरोध कर रहे हैं आपका? 2-4% आदमी होते हैं जो खिलाफत करते हैं। जैसे 5-7 दिन पहले मैंने कब्जे पड़े हैं तो उन लोगों की खिलाफत तो करनी है उनको। एक वहाँ बैठा है, हमारा ही गांव का है, बेचारा 2 बार हमसे हार गया था। वो बैठे हैं, वो बेचारा राजनीति कर रहे हैं। जो गांव में काम कर रहा हूँ वो पस नहीं रहा उनके। जो गांव में काम कर रहा हूँ, ये सरपंच इतना काम क्यों कर रहा है गांव में? तो कोई नक्शा वगैरह भी आपके पास पक्का? हालांकि फोटो कॉपी तो वो भी लेके आए थे। नक्शा है मेरे पास। अरे वो सजरो कि
तो भाई पूरा नक्शा भी इनके पास है, वो नक्शा भी आपको दिखाएंगे। और ये देख लो भैया, आ गया पूरा गांव का सिजरा आ गया, पूरे गांव की खेवट नंबर, खतौनी नंबर सारी इसके अंदर मिलेंगी। समझाओ सरपंच साहब। ये 8 नंबर किला है। इसकी मिट्टी यहाँ से रैंप था इसका, इसने उठा के आपकी खेती में डाली। अब ये जो रास्ता रह रहा है ना, यहाँ से ये 5 एकड़ 4.5 एकड़ है, इसकी मिट्टी उठनी है। वो 8 नंबर किले वाले मालिक को बुलाओ भाई साहब, वो बताओ ये मामला ये 8 देखो। नंबर किला हमारा है। इसके आगे हमने आधी एकड़ तक रास्ता बनाया हुआ था, इधर उतरने के लिए रैंप बनाया हुआ था। वो मिट्टी हमारी डाली हुई थी। यानी कि वो जो तंबू गड़ रहा है वो यहाँ गड़ रहा है, वो आपका किला है वो। हाँ, वो 8 नंबर कॉर्नर पे रुक रहा है। आप वहाँ पे गए हो कल? हाँ बिल्कुल, वहाँ पे आप जाके देखना एक बार। यहाँ पे ना, जहाँ पे जेसीबी खड़ी है ना, उससे आगे खंबा रुक रहा है, तब खंबा रोप रखा है, वहाँ तक हमारी जमीन है। उससे आगे तो रास्ता ही नहीं है। वो रास्ता हमारे खेत से आगे तो रास्ता ही नहीं है। वहाँ तक तो रास्ता आपने खुदा देखा होगा, जहाँ पे एक रुक रहा है 8 फुटा खंबा, वहाँ तक हमारी जमीन है। उससे आगे तो रास्ता ही नहीं है। ये वहाँ की तो हम सुई कर तो सकते इतना हैं। बड़ा हंगामा हो रहा है सरपंच साहब, आप मौके के सरपंच हो, इस मामले को कैसे देख रहे हो? आप क्या एफआईआर की भी कह रहे हो? यानी कि और लंबा तूल पकड़ेगा ये मामला, या कोई इसके ऊपर मिट्टी डाली जाएगी? मिट्टी का ही मामला है, मिट्टी डालोगे और ज्यादा तूल दोगे? तूल नहीं पकड़ेगा। 2-4 आदमी हैं, वो उनको लोगों को उकसा रहे हैं। हालांकि वो रास्ता मेरे तो काम नहीं आना, उन्हीं जमींदारों का काम आना, उन्हीं के खेतों का रास्ता है। ठीक है, वो 15 फुट ऊंचा रास्ता कैसे बनाया ये बताओ? यानी कुल मिला के आपका ये कहना है कि उन्होंने आपके खिलाफ ही चुनाव लड़ा था। जब आप सरपंची का चुनाव लड़ रहे थे, वो कह भी रहे थे कि हमने भी चुनाव लड़ा था, वो हार गए, आप जीत गए, वो उनको पच नहीं रही। आपका ऐसा कहना है? 2 बार हार गए थे वो मेरे से। पहले मेरी मम्मी सरपंच थी तो उसकी ताई खड़ी थी, अब वो आप खुद खड़ा था माँ भी। यानी वो जो कागज दिखा रहे थे, जो टेक्निकल बात कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है, सही चल रहा है सब कुछ आपकी तरफ से? कुछ नहीं है, 1 मिनट में दिखाता हूँ। अरे कागज कितना है? हाँ, ये देखो, ये मैंने माइनिंग डिपार्टमेंट को भेजा था एनओसी देने के लिए। ये माइनिंग डिपार्टमेंट से एनओसी आ गई। ठीक है, ये एनओसी। अच्छा, ये आपके पास सारी एनओसी है जहाँ से आपने माइनिंग करवानी है? किला नंबर मिला लो सब चीजें। और ये है, तो इसमें 8 नंबर किले की भी माइनिंग की है? नहीं, 8 नंबर की 8 नंबर की मैं क्यों लिया हूँ? 8 का किसको है? ये 729 नंबर देख लो, 4 कनाल 12 मरला रास्ता है। पंचायत कोई काम करेगी तो सारा चीज सारे डॉक्यूमेंट तैयार कुल मिला के आप ठोक बजा के विद प्रूफ सारा काम डॉक्यूमेंटेशन के साथ कर रहे हो? ये रही सारी चीज रही एनओसी रही माइनिंग से। ठीक है, ये यानी वो जो आरोप लगा रहे हैं सारे निराधार है, बेसलेस हैं? बिल्कुल निराधार है। वो तो केवल उनको राजनीति करनी है भाई, कैसे ये सरपंच बदनाम हो, ये काम है उनका। और जो आप एफआईआर की बात कर रहे हो उनके खिलाफ, यानी आपकी इमेज खराब करी है या आपके ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, एफआईआर तो करवाई है। कम से कम वो वहाँ बैठे हैं, कम से कम मेरे से बात तो कर लेते आके। अच्छा, कोई आपसे बात बिल्कुल नहीं। वो तो ये कह रहे थे हमने बुलाया था सरपंच, वो आ ही नहीं रहे हो। कहीं चूरू बता रहे थे, राजस्थान बता रहे थे। परसों चूरू था मैं, और कल करनी माता का देश में गुजारा था मैं। परसों अपने आजाद नगर में एक ठेकेदार है मामचंद, उसके फादर एक्सपायर हो रहे हैं, राजगढ़ से आगे गाँव है उनका, तो वहाँ जा रहा था मैं। और कल देश में गुजारा था मैं। दूसरी बात, एक आरोप ये भी लगा रहे थे, जो ट्रक है पोकलेन है उसके ड्राइवर नहीं है वहाँ, 24 घंटे से वो एज इट इज खड़े हैं। अगर ये निकलवा रहे थे फिर वो वहाँ होने चाहिए थे। वो तंबू आगे बैठ गए तो ड्राइवर क्या करेंगे? ड्राइवर क्या करेंगे? अभी मैं आया हूँ, करूँगा बैठ के बात। तो आपके भेजे हुए थे वो, मतलब ट्रक वाले भी और पोकलेन वाले भी? हाँ जी, वो ऐसी कोई बात नहीं है। जितनी ये मना रहे हैं ना, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। सरपंच साहब ने वो लेके एनओसी ले रखी है माइनिंग की, ऐसी कोई बात नहीं है। माइनिंग कराएगा सरपंच साहब, तो रास्ता नीचा करना है, 15 फुट ऊपर थोड़ी चढ़ेगा। किले 15 फुट ऊपर रास्ता बना देते हैं बाई चांस, तो वो नीचे वाले उतरेंगे कैसे? बताऊँ आपको, पहले टिब्बे थे वहाँ, टिब्बे थे तो जमींदारों ने अपने खेत नीचे करवा लिए टिब्बों को उठवा के। अब वो रास्ता था पंचायत का, वो तो एज इट इज वहीं पड़ा है, वहाँ तो उन्होंने खाली करवाया नहीं। ठीक है, और अपने अपने खेत नीचे करवा लिए, तो अब रास्ता तो ऊपर ही बने, नीचे बनेगा उनके लेवल में, या 2 फुट 3 फुट ऊंचा बन जाएगा, 15 फुट ऊंचा थोड़ी बनेगा। चलो, ये थे गंगवा गांव के सरपंच, और जो कल इनके ऊपर आरोप लगाए 30 लाख मिट्टी की चोरी के, वो सारे आरोपों को ये निराधार बता रहे हैं। ये भी डॉक्यूमेंट के साथ पहुंचे हुए हैं, हालांकि कागज पत्र तो उनके पास भी थे, फोटोकॉपी, लेकिन ये तो पूरा का पूरा जो ओरिजिनल है ना, ये कपड़ा ही उठा ले पूरे गाँव का, और इसमें दिखा दिया भाई जो सारे जो मेरे ऊपर आरोप लगाए वो निराधार है, और मैं एफआईआर भी कराऊंगा, मेरी इमेज खराब करवाई गई है। और हाथ में ले रखी है माइनिंग की जो इनके पास परमिशन है, कि मैं परमिशन के साथ जो है खुदाई वहां से कर रहा हूं। बाकी ये मामला दबेगा या और तूल पकड़ेगा, ये डिपेंड करता है कि आगे सरपंच साहब एफआईआर जो करवाएंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। देखते रहिए, और जो है इन सब ने अपनी चुप्पी तोड़ने का भी काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को खुल के शेयर कर दें।